लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अब भी वक्फे वक्फे से जारी है। मजीद क्या पेश गोई है जानते हैं अपने नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, बताइएगा इस हवाले से। आज सुबह सवेरे से लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में कहीं हल्की तो कहीं मामूली सी तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। वासा डेटा के मुताबिक अब तक लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मॉडल टाउन का इलाका है, गार्डन टाउन है, गुलबर्ग है, कलमा चौक की तरफ है, जेल रोड की तरफ है, कतबा चौक की तरफ है। यहाँ पर बारिश हुई है। बारिश के बाद शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है। शहर में इस वक्त मौजूदा टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में इस वक्त हब्स और गर्मी का जोर टूट चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का ये सिलसिला आज दिन में वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा चंद रोज़ में भी शहर में मजीद बारिश मुतवक्के है। जी, बारिश आई और खूब पानी साथ लाई। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। शहरी इदारों की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। बारिश का तगड़ा स्पेल, निकासी का निज़ाम फेल, अर्बन फ्लडिंग से पूरा शहर पानी पानी। आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। करंट लग जाने और दीगर हादसात में बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए हैं। हुकूमत ने आज शहर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। आवाम को घरों में रहने का मशवरा। कल शहर भर में सड़कों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही। अंडरपासेस भर गए, शराय फैसल डूब गई, हजारों गाड़ियां फंस गईं। स्कूलों और दफातर से निकलने वाले शहरी रात गए घरों को पहुंचे। और इसके अलावा आपको बताएं कि PCHS में कॉल सेंटर में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। कराची एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर हुई। कराची फिर पानी पानी। तूफानी बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। अर्बन फ्लडिंग से निकासी का निजाम जवाब दे गया। सड़कें धंस गईं, गाड़ियां फंस गईं। दफातर से निकलने वाले शहरी सड़कों पर महसूर हो गए। पानी देखो कितना भरा हुआ है और ये हुकूमत की नाअहली है। यहाँ पर यार चावा से आ रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत पानी है, कोई इंतजाम नहीं है। मुर्तज़ा साहब ने तो कहा था हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, अब बारिश को आने दो। शाराए फैसल से लेकर यूनिवर्सिटी रोड, टावर, II चंद्रीगढ़ रोड, लियाकताबाद, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, गर्ज के शहर का कोई हिस्सा महफूज न रहा। ताहद्दे निगाह सैलाबी मंजर। सड़कों पर कई फीट पानी जमा, गाड़ियां तैरती रहीं, मोटरसाइकिलें खराब होती रहीं। PCHS में कॉल सेंटर में फंसे 30 अफराद को रात गए रेस्क्यू कर लिया गया, जिनमें खवातीन भी शामिल। सुखन नदी में 8 अफराद फंस गए, जिन्हें कई घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। शहर में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा। लियाकताबाद में अल्ताफ हुसैन हाली रोड 4 रोज बाद बैठ गई। मार्केटें भी पानी की लपेट में आ गईं। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। आधे से ज्यादा शहर रात गए तक बिजली से महरूम रहा। करंट लगने और दीगर हादिसात में कई कीमती जानें भी चली गईं। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। कई परवाजें मनसूख, मुतादिद का रुख मोड़ दिया गया। तेज बारिश से इंटरनेट की फराहमी भी मुतासिर है। इंटरनेट में खलल और स्पीड स्लो होने की शिकायत है। कराची में मरकजी शाहराहों से पानी मुकम्मल तौर पर निकाला नहीं जा सका। शहरी इंतजामिया डी वाटरिंग पंप के जरिए निकासी आब में मसरूफ है। कौन कौन से इलाके क्लियर हैं और कौन सी शाहराहें अब भी डूबी हुई हैं, तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब से, जो इस वक्त KMC बिल्डिंग के बाहर ही मौजूद हैं। असलम साहब, मैं ज़रा तफसीलन आपसे बात करूँगा। शाराय फैसल की तरफ तो आता हूँ, लेकिन चूँकि आप KMC बिल्डिंग के अतराफ़ में मौजूद हैं, यहाँ पर बताइएगा कि हम माजी में देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है। जैसे ही हम रेडियो पाकिस्तान क्रॉस करें, जामा क्लॉथ का एरिया शुरू होता है और यहाँ से ही पानी भरना शुरू हो जाता है। ओल्ड सिटी एरियाज़ की क्या सूरत हाल है, II चंद्रीगढ़ रोड की क्या सूरत हाल है, KMC बिल्डिंग के अतराफ आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ KMC बिल्डिंग, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर, और उसके बाहर अब पानी मौजूद है। लेकिन देखें, जो बात की आपने जामा क्लॉथ की, लाइट हाउस पाकिस्तान की, तो लाइट हाउस से क्योंकि बिल्डिंग उसके बिल्कुल बराबर में और मज़ार कायद तक इस वक्त एमेजना रोड को क्लियर कर दिया गया है। पानी वहाँ मौजूद नहीं है। और रात में इस पूरी सड़क पर पानी मौजूद था और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी था। लेकिन आप देखें कि इस वक्त यहाँ KMC बिल्डिंग से मेडिसन मार्केट तक का जो एक पैच है, जो स्पॉट है, तकरीबन 200 मीटर होगा, यहाँ पर पानी मौजूद है। लेकिन बेशतर मैं कहूँगा एमेजना रोड को क्लियर कर लिया गया। ये डी वाटरिंग पंप आप देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है और यहाँ पर मुसलसल पानी की निकासी की जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें II चंडीगढ़ रोड पर, तो उस सड़क पर भी हमने देखा कि एक गुजरना महाल था। पूरी रात इस तरह की सूरत हाल रही कि वहाँ से अगर हम
टावर से अगर हम शाइन कॉम्प्लेक्स जाना चाहें तो वो एक नामुमकिन सी बात थी, लेकिन वहाँ पर डी वाटरिंग पंप लगाए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाँ पर पहुँचे थे और सूरत कुछ बेहतर हुई, लेकिन वहाँ पर भी अगर हम GPO जो है उसके बाहर पानी जमा है, पुलिस हेड ऑफिस है उसके पास पानी जमा है, कुछ मुकामात वहाँ पर भी हैं, उसको भी मुकम्मल क्लियर करार हम नहीं दे सकते आई चंद्रगर रोड को, लेकिन वहाँ पर से भी पानी निकाला गया। हम ये कह सकते हैं कि 80% पानी वहाँ से निकाला गया। सिटी कोर्ट के अतराफ में पानी अब भी मौजूद है। बंस रोड के जो रोड है, मरकजी जो फूड स्ट्रीट है, उस पर पानी मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि जो आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पानी, सिंध असम्बली के सामने भी पानी मौजूद था। तो ज़िला साउथ में भी मुख्तलिफ मुकामात हैं जहाँ हम ये कह सकते हैं कि सड़कें मुकम्मल क्लियर नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि जितनी तूफ़ानी बारिश हुई उसके बाद शहरी इंतज़ामिया मुतारिक ज़रूर हुई और पानी की निकासी की गई। आपने बात की थी शारा फैसल की। शारा फैसल एक बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा था शहरियों को। मैं कहूँगा घंटों कोई 5-5 घंटे और 10-10 घंटे के बाद लोग घरों को पहुँचे थे। एक स्याह दिन कहेंगे, एक ऐसा दिन कहेंगे, शायद एक बहुत बुरा दिन गुजरा कराची के शहरियों के लिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा दिन, और खुद गवर्नर सिंध ने भी इसको एक स्याह दिन करार दिया और एक ऐसा दिन करार दिया जो भूलेंगे नहीं कराची वाले कि वो घंटों। ठीक बात है असलम खान साहब, ये आपकी बात को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आप ये भी बताइएगा कि अब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि जो कल बारिश हुई है वो तो एक सिर्फ ट्रेलर था और आज तो बहुत ज़्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। तो इस सिलसिले में आप भी हमें बता रहे हैं कि ज़्यादातर जगहों से तो पानी की निकासी का काम किया जा रहा है, डी वाटरिंग की जा रही है, लेकिन सूरत हाल आप क्या समझते हैं कि अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो फिर ऐसी ही सूरत हाल या इससे बदतर सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा? शहरी इंतज़ामिया को, मेयर साहब को इस बात का इदराक है? देखिए, एक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 40 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर अगर बारिश हो और वक्फे से, तो उसके लिए तो वो मैं कहूँगा कि शायद बर्दाश्त कर ले। लेकिन अगर हम बात करें 2 बजे से 5 बजे के दौरान अगर 70 मिलीमीटर बारिश हो जाए और सुबह की बारिश को मिला लिया जाए और बारिश 100 मिलीमीटर प्लस हो जाए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर उस काबिल नहीं है और उसका नतीजा घंटों ट्रैफिक जाम की सूरत में, घंटों शहर में बिजली गायब होगी और पानी की निकासी में भी टाइम लगेगा। देखिए, ये रात 12 बजे के बाद से बारिश नहीं हुई है। 8, साढ़े 8, 9 घंटे में ये सूरत हाल देखने में आ रही है। ये पानी ऐसे ही नहीं निकल गया, उसने अपना एक टाइम पूरा किया। 8-9 घंटे तक रहा, शहरी इंतजामिया की मशीनरी लगी रही। मैं कहूँगा कि बल्दियाती अमला काम करता रहा। हमने आर्ट्स काउंसिल के सामने देखा, हमने आई चंद्रगर रोड पे देखा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस वक्त भी मशीनें काम कर रही हैं क्योंकि इनका हेड ऑफिस भी है। तो मुसलसल काम अगर करते रहेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी। और मेयर से रात में काम करते रहेंगे तो सूरत हाल बेहतर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीलन आपने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब आपका। कराची में शराय फैसल पर नाता खान पुल का एयरपोर्ट जाने वाला ट्रैक कई घंटों बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुल के करीब पानी खड़ा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे लियाकत राना। जी लियाकत, क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पर, बताइएगा। जी, हम इस वक्त नाता खान पुल शाराय फैसल पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद कारसाज से एयरपोर्ट तक का ये शाराय फैसल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। बारिश की वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम था और दर्जनों के हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ बारिश के पानी की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से बंद हुई और लोग यहाँ अपनी गाड़ियाँ रात को छोड़कर या तो गाड़ियों में ही इंतज़ार करते रहे, सारी रात गाड़ियों में बैठे रहे, और या कुछ लोग पैदल अपने घरों को या टैक्सी रिक्शे में अपने घरों को चले गए और सुबह आके वो अपनी गाड़ियाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर पहले इंतज़ामिया ने यहाँ शाराय फैसल पर कारसाज से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को खोल दिया है, लेकिन लोगों को अभी भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक तो बहाल हो गई है, इसके साथ साथ इंतजामिया की तरफ से जो शाराय फैसल पे मुनव्वर शहीद सोहरवर्दी अंडर बाईपास है, वहां से पानी भी निकाला जा रहा है, लेकिन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना अभी भी है। लोगों का कहना है कि पानी की निकासी का जो सिलसिला है उसको बेहतर होना चाहिए। शाराय फैसल कराची की मेन शाहरा है, इसलिए इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। लोग अभी भी अपनी गाड़ियों को दुरुस्त ठीक करवा रहे हैं, मैकेनिक को बुला रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी गाड़ी दुरुस्त हो और वो अपने घर को या दफ्तर को रवाना हो सकें। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। नाता खान पुल पर फंसे शहरियों में खाना और पानी तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि तनकीद नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया के किसी मेगा सिटी में ऐसा नहीं होता। कराची वाले बेबस और बेसहारा नजर आए,
मेयर कराची मिलकर काम करें। उन्होंने वज़ीर आज़म से कराची के लिए इमदाद का मुतालबा भी किया। 10 से ज़्यादा आज शहादतें हुई हैं। आज कराची की तारीख का स्याह दिन है कि जहां लोग बेबस, मजबूर और बेसहारा नज़र आए हैं। मैं तनकीद नहीं करूंगा हुकूमत पर या गवर्नमेंट पर। दुनिया की किसी मेगा सिटी में इस तरह से नहीं होता। 3 दिन के लिए मैंने कहा है कि हम मेयर कराची पे कोई तनकीद नहीं करेंगे। मेयर कराची को हम कहते हैं आए मैदान में, हम सब मिलके काम करते हैं। इस वक्त कराची शहर डूबा हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि वो भी इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक कोई ऐलान करे शहर कराची की। आज जो तबाही हुई है, जो ये शहर डूब गया है। कराची में ड्रेनेज की गुंजाइश 40 मिलीमीटर, नॉन स्टॉप बारिश 150 मिलीमीटर हुई। मेयर कराची ने मलबा नकासियात के निज़ाम पर डाल दिया। समा से गुफ्तगू में कहा कि बल्दिया का अमला मुतहरिक है, बेशतर इलाके क्लियर कर दिए। मजीद बारिश नहीं हुई तो जल्द ही तमाम इलाकों से पानी साफ कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर समझने की ज़रूरत ये है कि शहर का जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो 40 मिलीमीटर बारिश बर्दाश्त करने का है, और जो मेरे पास इत्तलात हैं 235 मिलीमीटर बारिश हुई है कुछ मकामात पे। बाय एंड लार्ज 150 मिलीमीटर से ऊपर शहर भर में बारिश हुई है, और तकरीबन कोई 4.5-5 घंटे नॉन स्टॉप ये बारिश चली, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब सिचुएशन कदरे बेहतर है, अंडर कंट्रोल है, और अगर मज़ीद बारिश इस वक्त नहीं होती तो इंशाअल्लाह सुबह तक शहर की तमाम जो मेजर शाहराह हैं वो क्लियर हो चुकी हों। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा वो गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। जो सरकार ने तातील का ऐलान किया उसमें हमारा साथ दें। कराची में शदीद बारिश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शाराए फैसल, नेशनल कोचिंग सेंटर और पुरानी सब्जी मंडी पर जमा पानी की निकासी का जायज़ा लिया। सड़कें जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत की। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें बताया गया कि शाराए फैसल से पानी निकाला जा चुका, कुछ ख़राब गाड़ियाँ और कचरा मौजूद है। वज़ीर आला ने पुलिस को शाराए फैसल पर खड़ी गाड़ियों की हिफाजत करने की हिदायत की। कहा तमाम बल्दियाती इदारे और इंतज़ामिया काम करते नज़र आने चाहिए।